हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आज हम भाग 20 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 951 से लगाकर 1000 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 950 तकों को अलग अलग भागों में डिस्कस किया है। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारे वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 951 क्वेश्चन नंबर 951, किसके द्वारा अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा? तो बैटसन के द्वारा ही अनुवांशिकी विज्ञान को अनुवांशिकी कहा। 952 अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। 953 नेचुरल सेलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। 954 परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी व्रीज ने प्रतिपादित किया था। 955 विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बाघ कहलाता है। 956 लीवर किस रूप में भोजन को संचित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करता है लीवर। 957 किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। 958 शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं के माध्यम से होती हैं। 959 चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। 960 फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। 961 पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाती है। 962 क्रिकेट के बल्ले बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो सेलिक्स परपुरिया नामक लकड़ी का उपयोग क्रिकेट के बल्ले बनाने में किया जाता है। 963 बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतर शोषण के कारण। 964 किस तत्व की कमी से दान का खैरा या लघुपथ रोग होता है? तो जस्ता की कमी के कारण, लेड की कमी के कारण दान का खैरा या लघुपथ रोग होता है। 965 हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, यूग्लिना को जाना जाता है। 966 निंद्रा रोग पैदा करता है, निंद्रा रोग जो है ट्रिपेनोसोमा पैदा करता है। 967 घरेलू मक्खी का लार्वा मैनगोट कहलाता है। 968 थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती हैं? तो जीरोफाइट्स जो होती हैं उस प्रकार की वनस्पति उगती हैं थार मरुस्थल में। 969 कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। 970 छुई मुई की पत्ती में गति जो होती है कंपानुकुंचन की वजह से होती है। 971 स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां क्यों मुरझा जाती हैं? तो पर्णाधार की स्फीति दाब बदल जाता है, उसकी वजह से वो मुड़ जाती हैं। 972 तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण तितलियों की आंखें रात को चमकती हैं। 973 मधुमक्खियों का पालना एपीकल्चर कहलाता है। 974 अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 975 कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। 976 दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत जो होते हैं डेंटाइन के बने होते हैं। 977 किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति होती है पैर के चप्पल के समान। 978 केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। 979 गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है। 980 मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। 981 रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती हैं। 982 किण्वन का उदाहरण है। तो किण्वन के उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सारे किण्वन के उदाहरण होते हैं। 983 निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ये है पनीर। 984 दालें किसका एक स्रोत अच्छा स्रोत है?
दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। 985 दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। 986 किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य एपिथेलियम ऊतक करते हैं। 987 गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। 988 कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त किया जाता है। 989 विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। 990 वक्र का भार 150 ग्राम होता है। 991 रक्त एक विलयन है, रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। 992 रक्त का पीएच 7.4 होता है। 993 हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर द्वारा किया जाता है। 994 शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती हैं। 995 हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। 996 सबसे लंबी पेशी सर्टोरियस पेशी कहलाती हैं, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती हैं वो यकृत ग्रंथि कहलाती हैं। 998 सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती हैं। 999 सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 1000 सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती हैं, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती हैं। तो इस प्रकार हमने अलग अलग भागों में टोटल 20 भागों में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 1000 क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.